दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को अकेले में खुद से बात करते हुए पकड़ा है? जैसे, अरे यार, मैंने चाबी कहाँ रखी थी, पहले ये काम कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर कभी कभी आप अपने दिमाग में किसी से बहस करते हैं जबकि सामने कोई होता ही नहीं। अब सवाल यह है, क्या खुद से बात करना सामान्य है? क्या यह पागलपन की निशानी है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? हैरानी की बात यह है कि दुनिया के कई महान वैज्ञानिक, लेखक और सफल लोग भी खुद से बात करते हैं। तो आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी आदत के पीछे का पूरा विज्ञान। अगर आपका जवाब है नहीं, तो शायद आपको एहसास नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार लगभग हर इंसान किसी न किसी रूप से खुद से बात करता है। कई बार यह आवाज़ बाहर नहीं आती, या केवल हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में इनर स्पीच यानी आंतरिक संवाद कहा जाता है। जब आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं या किसी पुरानी घटना को याद करते हैं, तब वास्तव में आपका दिमाग खुद से ही बातचीत कर रहा होता है। यानी खुद से बात करना इंसान होने का एक सामान्य हिस्सा है। अब सवाल आता है, दिमाग को खुद से बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब है अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए। मान लीजिए आपको कोई कठिन काम करना है। अगर आप केवल सोचते रहो तो विचार इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे आप खुद से बोलते हैं, पहले ये करूँगा फिर वो करूँगा, तो आपका दिमाग चीज़ों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने लगता है। यानी खुद से बात करना एक तरह का मानसिक नोटबुक है, जिसकी मदद से हमारा दिमाग जानकारी को संभालता है। वैज्ञानिक ने कई प्रयोग किए। एक प्रसिद्ध प्रयोग में लोगों को कुछ वस्तुएं खोजने के लिए कहा गया, कुछ लोगों को चुप रहने को कहा गया और कुछ लोगों को वस्तु का नाम बोलते रहने को कहा गया, जैसे केला, केला, केला। हैरानी की बात यह थी कि जो लोग बोल रहे थे वे चीज़ों को ज़्यादा जल्दी खोज पाए। क्यों? क्योंकि बोलने से दिमाग का ध्यान उसी चीज़ पर केंद्रित हो गया। यानी खुद से बात करना हमारे फोकस को बढ़ा सकता है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तब ही हम खुद से बातें करते हैं, जैसे सब ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। असल में हमारा दिमाग खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। यह उसी तरह है जैसे कोई अच्छा दोस्त आपको समझता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दोस्त भी आप हो और सुनने वाले भी आप हो। जी हाँ, कई सफल खिलाड़ी, वैज्ञानिक और उद्यमी खुद से बात करने की आदत रखते हैं। खिलाड़ी मैच से पहले खुद को कहता है, मैं जीत सकता हूँ, मुझे ध्यान केंद्रित रखना है। इसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कई शोध बताते हैं कि सकारात्मक आत्मसंवाद आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसी वजह से बड़े खिलाड़ी और सफल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या खुद से बात करना पागलपन है? उत्तर है नहीं। अधिकांश मामले में यह बिल्कुल सामान्य व्यवहार है। खुद से बात करना अपने आप में किसी मानसिक बीमारी का प्रमाण नहीं है। कई लोग काम करते समय, पढ़ाई करते समय या योजना बनाते समय खुद से बातें करते हैं। यह दिमाग का एक सामान्य तरीका हो सकता है, जिसे वह सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी आवाज़ें सुनाई दे जो वास्तव में मौजूद न हो, या इससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही हो, तो उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से खुद से बातें करना बहुत आम बात है। अगर आपने छोटे बच्चों को देखा हो तो वो खेलते समय खुद से बात करते रहते हैं। वे खिलौनों से बात करते हैं, खुद को निर्देश देते हैं, कल्पनाएं करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे बच्चे सीखते हैं, वे अपने विचारों को शब्दों में बदलना सीखते हैं। इस प्रक्रिया से उनका दिमाग विकसित होता है। यानी बचपन में यह आदत सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। जब आसपास लोग नहीं होते, तब हमारा ध्यान अंदर की दुनिया की ओर चला जाता है। हम अपने लक्ष्यों, समस्याओं, सपनों और यादों के बारे में सोचने लगते हैं। इसी दौरान दिमाग खुद से बातचीत करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि अकेलेपन में यह आदत अधिक दिखाई देती है। जी हाँ, कई संभावित फायदे हो सकते हैं। ध्यान केंद्रित रखने में मदद, योजनाएं बनाने में सहायता, तनाव करने में मदद, आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता, समस्याओं को समझने में मदद। यानी सही तरीके से किया गया आत्मसंवाद दिमाग के लिए उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, अकेले में खुद से बातें करना कोई अजीब या डरावनी बात नहीं है। यह हमारे दिमाग का एक सामान्य तरीका है, जिससे हम सोचते हैं, सीखते हैं, निर्णय लेते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं। कई बार वह बातचीत हमें बेहतर निर्णय लेने, तनाव कम करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। तो अगली बार अगर आप खुद से बात करते हुए पकड़े जाए तो घबराइए मत। हो सकता है आपका दिमाग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम में लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और कमेंट में बताना कि आप भी खुद से बात करते हो।